नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश नोट्स एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द होली गंगा. दिस इज़ द सेकंड लेसन फ्रॉम क्लास सेवेंथ एंड दिस इज़ एनसीईआरटी बुक. तो फ्रेंड्स चलो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें. और फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से लेसन को पढ़ेंगे, सुनेंगे. इसकी जो वोकेबलरी है वो आप एक तरह से नोट भी करेंगे. जो मैं आपको वर्ड मीनिंग बताता हूँ नोट करेंगे उसको. रीडिंग जो है वो सबसे अच्छा हमारा एक वोकेबलरी बढ़ाने का तरीका होता है, लेसन को समझने का तरीका होता है. जब तक हम ये काम नहीं करेंगे तो हम रीडिंग से वंचित रहेंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे. तो लेसन को समझने के लिए रीडिंग आवश्यक है. फ्रेंड्स चलो शुरू करते हैं. द गंगा इज़ आवर नेशनल रिवर. इनकी जो गंगा है वो हमारी राष्ट्रीय नदी है. इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज. और ये हमारे एक तरह से संसार के अंदर जो हेरिटेज है, विरासत है, वो है. ठीक है, गंगा को हम एक विरासत मानते हैं. ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर जो गंगा है वो हमारे यानी कि भारत की विरासत है. द गंगा इज़ द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री. और गंगा जो है वो लाइफ लाइन है इंडिया की. लाइफ लाइन क्यों है फ्रेंड्स? तो लाइफ लाइन इसलिए है क्योंकि जहाँ जहाँ से भी गंगा जाती है वहाँ वहाँ ये जीवन प्रदान करती है. ठीक है, जीवन प्रदान कैसे करती है? वहीं चारों तरफ हरियाली छा जाती है. ठीक है, हरे भरे पेड़ पौधे इसके चारों तरफ होते हैं और ये बहुत ज़्यादा किसानों के लिए सिंचाई का काम भी करती है. बहुत लोग इसके पानी से खेतों की सिंचाई भी करते हैं. तो इसलिए फ्रेंड्स ये लोगों के लिए लाइफ लाइन है, भारत के लोगों के लिए. तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री. और ये हमारे देश की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नदियों में से, सबसे ज़्यादा ख़ास नदियों में से भी एक है. इट इज़ कंसिडर्ड, ये माना जाता है. जहाँ पर इस तरह का वर्ड आता है फ्रेंड्स, इट इज़ कंसिडर्ड, इनकी ये माना जाता है सैक्रेड एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा. यानी कि इसको पवित्र माना जाता है और इसको देवी गंगा के रूप में भी पूजा जाता है. ठीक है, यहाँ पर ये पैसिव वॉइस है फ्रेंड्स, ये मैं बताना चाहूँगा. इट इज़ वर्शिप्ड, इट इज़ कंसिडर्ड सैक्रेड. सैक्रेड का मतलब पवित्र होता है, यानी कि इसको पवित्र माना जाता है और देवी गंगा के रूप में इसको पूजा जाता है. द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख. यानी कि गंगा जो है अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है? ये गोमुख से शुरू करती है. यानी कि इसका उद्गम कहाँ से होता है? गोमुख से उद्गम होता है. ठीक है, गोमुख इज़ अ केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालयाज़. और जो गोमुख है वो हिमालय के अंदर एक बर्फ़ की जो गुफा है वो है. बर्फ़ चारों तरफ उसके बर्फ़ है और बर्फ़ का ही वो पानी पिघल करके उस गोमुख से आता है. गोमुख फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा, जो केव है उसका मुंह गाय के आकार के जैसा है, इसलिए उसको गोमुख कहते हैं. ठीक है, गो का मतलब गाय और मुख का मतलब मुंह, यानी कि गाय के मुंह की आकृति की वो गुफा है, वहीं से वो पानी निकलता है फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स बहुत सारी चीज़ें इस लेसन में पता चलने वाली हैं आपको. द आइस मेल्ट्स, यानी कि बर्फ़ पिघलता है. एंड द वाटर फ्लोज आउट एज आ टाइनी स्ट्रीम. और जो पानी है वो एक छोटी सी धारा में वहाँ से बहने लगता है. गोमुख से जो पानी आता है बर्फ़ का पानी होता है, वो बर्फ़ चारों तरफ गुफा के अंदर बर्फ़ है, ग्लेशियर्स हैं. ठीक है, तो वहीं से वो पानी निकलता है और एक छोटी सी संकरी सी धारा का रूप ले लेता है. ठीक है, स्ट्रीम का मतलब छोटी सी नदी का रूप ले लेता है, टाइनी का मतलब छोटी. एज द गंगा फ्लोज डाउन. और जैसे जैसे गंगा नीचे की तरफ बहती जाती है, द माउंटेन्स मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम्स जॉइन हर. यानी कि जैसे जैसे गंगा पहाड़ियों से नीचे की तरफ बहती हुई चलती है. ठीक है, डाउन्स द माउंटेन्स का मतलब पहाड़ियों से नीचे की ओर, तो छोटी छोटी जो नदियां हैं वो इसमें जुड़ जाती हैं. ठीक है, स्ट्रीम्स का मतलब धाराएं या नदियां कह सकते हैं इनको. तो छोटी छोटी जो धाराएं हैं, नदियां हैं, वो इसमें जुड़ जाती हैं. दस द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर. और इस प्रकार से गंगा जो है वो और बड़ी होती चली जाती है.
कहने का मतलब यह है फ्रेंड्स कि जहाँ से गंगा का उद्गम होता है गोमुख से, तो गोमुख से इतनी लंबी चौड़ी धारा नहीं है इसकी, लेकिन जैसे धीरे धीरे मैदानों की तरफ बढ़ती चली जाती है तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ मिलती चली जाती हैं। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट। माउंटेन्स से जब ये बहती है तो ये बहुत तेज़ी से बहती है। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीचेज द प्लेन्स। तो वहाँ से तो एक धारा के रूप में ही निकलती है, लेकिन जैसे जैसे ये मैदान की तरफ आती है, प्लेन्स का मतलब होता है मैदान, तो जैसे जैसे ये मैदान की तरफ बहती है फ्रेंड्स, तो ये बोर ज़्यादा चौड़ी होती चली जाती है। वाइडर का मतलब होता है चौड़ी होना, ठीक है। और जैसे जैसे ये मैदानों की तरफ जाती है तो फ्रेंड्स ये चौड़ी होती चली जाती है। इस प्रकार जो ये गंगा का विशाल रूप धारण कर लेती है। इट रीचेज द प्लेन्स एट हरिद्वार, और ये हरिद्वार में ही ये प्लेन्स में यानी कि मैदानों में पहुंच जाती है। हरिद्वार के ही जो मैदान है वहाँ पर ये पहुँच जाती है। इन द प्लेन्स इट फ्लोज थ्रू मैनी विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ इंडिया, यानी कि मैदानों में ये बहुत सारे गाँव में और बहुत सारे नगरों में बहती है। टाउन्स का मतलब नगर होता है, विलेजेस का मतलब गाँव होता है, तो बहुत सारे गाँवों में और नगरों में बहती है। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रिवर गंगा देयर आर ग्रीन फील्ड्स, और जब ये मैदानों से होकर के बहती है तो जो रिवर गंगा है इसके जो दोनों साइड्स हैं, बोथ साइड्स का मतलब दोनों साइड्स, जो दोनों साइड्स हैं इसकी, वहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, देयर आर ग्रीन फील्ड्स, दोनों तरफ उसके हरे भरे मैदान हैं, ठीक है। ग्रीन फील्ड्स का मतलब वो चारों तरफ वहाँ पे पेड़ पौधे वृक्ष आदि खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी रहता है, पानी की जो नमी है वो रहती है, तो वहाँ पर पेड़ पौधे खूब उग जाते हैं। तो मैनी अदर रिवर्स जॉइन द गंगा इन द प्लेन्स, और दूसरी जो नदियाँ हैं, ठीक है, वो भी गंगा में मिल जाती हैं प्लेन्स में, यानी कि मैदानों में वो दूसरी नदियाँ भी गंगा में मिल जाती हैं, इसमें सम्मिलित हो जाती हैं। द यमुना एंड द इनविजिबल सरस्वती मीट द गंगा एट प्रयागराज। तो प्रयागराज जिसे हम जानते हैं इलाहाबाद के नाम से भी जानते थे पहले, अभी फिर से प्रयागराज हो चुका है। तो प्रयागराज में गंगा, सरस्वती और यमुना ये तीनों नदी मिलती है। तो इनमें से दो खास बात मैं बता देता हूँ आपको। जो गंगा और यमुना है वो वहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। यमुना का पानी भी दिखाई देता है नीले रंग का, और गंगा का पानी भी तो दिखाई देता है थोड़ा सा मटमैले रंग का, लेकिन जो सरस्वती नदी है उसका पानी वहाँ पर नहीं दिखाई देता है, कहीं से ये अदृश्य है, इनविजिबल है। इनविजिबल का मतलब अदृश्य होता है, तो ये अदृश्य रूप में ही वहाँ उनको तीनों को ज्वाइन करती है, ठीक है। लेकिन देखने को हमें वहाँ पे गंगा और यमुना ही मिलती है, सरस्वती नदी का हमें वहाँ पे कोई आभास नहीं होता है। इन दोनों का पानी तो हमें वहाँ पे साफ साफ दिखाई देता है। फ्रेंड्स कभी जाना होगा तो आप ज़रूर प्रयागराज में जाकर के देखेंगे, जहाँ पर जो संगम जिसे बोलते हैं, संगम के ऊपर जाकर के देखेंगे किस तरह से ये दोनों नदियाँ वहाँ पर मिलती हैं, और सरस्वती के मिलने का केवल आभास हमें होता है। तो दिस मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर्स इज़ कॉल्ड त्रिवेणी संगम, और यह जो तीनों नदियों का जो मिलन प्लेस है, जहाँ पर ये तीनों नदियाँ मिलती हैं, इसे हम बोलते हैं त्रिवेणी संगम। तो क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, त्रिवेणी संगम। त्रि का मतलब होता है तीन, ठीक है, त्रिवेणी, और वेणी से मतलब नदियाँ लगा लो, और तीनों नदियों का जो संगम होता है इसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं। इट इज़ अ होली प्लेस कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग, और इसको हम पवित्र भी मानते हैं क्योंकि यहाँ पे तीन नदियों का संगम है, और इसलिए इसे हम तीर्थराज प्रयाग भी बोलते हैं। इनकी तीर्थों में ये राजा है, तीर्थों का राजा है प्रयागराज, तो यहाँ पर हम इसको बहुत ज़्यादा पूजते भी हैं गंगा माता को। तो कुंभ मेला एट प्रयाग हैज़ गेन्ड इंटरनेशनल फेम। ये जो कुंभ मेला है प्रयाग में, इसको एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली हुई है। फेम का मतलब होता है ख्याति, प्रसिद्धि, और इंटरनेशनल का मतलब हो गया अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि सभी जो बाहर के देश हैं वो भी इसको मानते हैं। एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपल, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा, यानी कि लार्जेस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर धार्मिक रूप से इकट्ठा होते हैं,
कि लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग का मतलब सबसे ज़्यादा धार्मिक लोगों की जो भीड़ होती है वो यहाँ पर होती है। मैनी हिंदूज बिलीव दैट टेकिंग अ होली डिप इन द गंगा कैन प्योरीफाई अ पर्सन सोल ऑफ ऑल पास्ट सिंस। आज उसमें एक ये खास बात बताई गई है फ्रेंड्स, इसको बड़े ध्यान से देखें कि मैनी हिंदू बिलीव्स, बहुत सारे जो हिंदू हैं वो विश्वास करते हैं कि अगर हम इस पवित्र गंगा में डुबकी लगा लें, होली डिप का मतलब होता है पवित्र डुबकी, अगर हम गंगा में लगा लें तो इससे हमारे जो किसी व्यक्ति की जो आत्मा है, पिछले जो पाप हैं जो उन्होंने किए हुए हैं, उन पापों से उसको शुद्धि मिल जाती है। प्योरीफाई का मतलब ये शुद्ध हो जाते हैं। तो यानी कि डुबकी भर लगाने भर से जो हमने पिछले पाप कर्म जो भी किए होंगे उनसे हमें मुक्ति मिल जाती है और हम शुद्ध हो जाते हैं, हमारी आत्मा की शुद्धि हो जाती है। तो फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप देखें इसको। चलिए 4 लाइनें और रह गई हैं फ्रेंड्स, ये भी पढ़ लीजिए आप। आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटीज़, यानी कि बहुत सारे बड़े बड़े जो शहर हैं उनको पास करने के बाद, उनसे गुजरने के बाद, द गंगा फ्लोज टूवर्ड्स द सी, यानी कि जो गंगा है वो समुद्र की तरफ बहती है। और एज इट रीचेज क्लोज़र टू द सी, और जैसे जैसे ये जो समुद्र है उसके पास में चलती चली जाती है, इट्स स्पीड बिकम स्लोअर एंड स्लोअर, तो इसकी जो गति है वो बहुत धीमे 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 हो जाती है। एंड फाइनली इट मर्जेस इनटू द सी, और अंत में ये समुद्र के अंदर मिल जाती है। मर्जेस का मतलब होता है मिल जाना, समाहित हो जाना, यानी कि ये समुद्र में समाहित हो जाती है। पहले इसकी स्पीड धीमी होती है, ऐसा लगता है कि जैसे ये समुद्र का ही पानी हो, और फिर ये समुद्र में मिल जाती है। द गंगाज लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स, और जो गंगा की लंबी यात्रा है ऊंची ऊंची पहाड़ियों से जब जहाँ से ये शुरू होती है, एंड्स इन द बे ऑफ बंगाल, तो ये जो यात्रा है लंबी गंगा की वो कहाँ पर समाप्त होती है? एंड्स का मतलब होता है समाप्त होना, ये समाप्त होती है बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में। तो दिस प्लेस वियर द गंगा जॉइंस द सी इज़ कॉल्ड द गंगा सागर, और यह स्थान जहाँ पर गंगा जॉइंस करती है यानी कि मिल जाती है समुद्र में, इसको हम गंगा सागर कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसको हम गंगा सागर कहते हैं। तो गंगाज प्योरिटी इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आजकल क्या है फ्रेंड्स, जो हमारे गंगा का पानी है वो भी लोगों ने गंदा कर दिया है। लोग जहाँ पर जाते हैं गंदगी करते हैं, लोग अपने आप में ही गंदगी का ढेर हैं, समझते नहीं हैं चीज़ों को। गंगा को भी उन्होंने इम्प्योर कर दिया है, तो इसलिए यहाँ पर ये सेंटेंस लिखा गया है कि जो गंगा की प्योरिटी है, गंगा की शुद्धता है, वो हमारी जिम्मेदारी है, यानी कि हम गंगा को अशुद्ध ना करें। बहुत सारी उसमें अस्थियाँ बहा दी जाती हैं, बहुत सारे फूल फल पता नहीं क्या क्या उसमें डाल देते हैं, तो इन सब से क्या होता है कि वो जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं वो गंगा को और गंदा कर देती हैं फ्रेंड्स। तो इन सब से हमें गंगा से दूर रखना चाहिए, हमें गंगा की प्योरिटी को बनाए रखना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। लेसन कंप्लीट हो चुका है और आपसे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे और इस वीडियो को स्प्रेड भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।